आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान है। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूरे जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में सियासी रैलियों का सिलसिला जारी, आवाम से हासिल की जा रही है हिमायत। रेल हादसा में मुसाफिरों को बाहिफाजत बचाने और उन्हें मरहम पट्टी फराहम करने से मुतल्लिक आज रेलवे मुलाजमिन और एनडीआरएफ 13वीं बटालियन ने मुश्तरका तौर पर की मॉक ड्रिल। जम्मू यूनिवर्सिटी 5 सितंबर को मनाएगी अपना यौम तासीस। वाइस चांसलर ने कहा यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट की जाएगी जारी। और केंद्रीय विद्यालय संगठन की 53वीं कौमी स्पोर्ट्स मीट का आज जम्मू में हुआ आगाज। अंडर 14 और अंडर 17 के जुमरों में लड़कियों के लिए कबड्डी और हॉकी के मुकाबले होंगे मुनाकिद। अब खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के दूसरे मरहले में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त का गुज़िश्ता कल ऐलान किया है, जिसमें आरिफ राजा को ईदगाह असेंबली हल्के से मैंडेट देने के फैसले का उनके हमायतियों ने खैरमकदम किया है और इसका जश्न भी मनाया है। वहीं आरिफ राजा ने इस फैसले का खैरमकदम किया है और कहा है कि वो इलाके के नौजवानों की बेहतरी और वहां की तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो पुरुम्मीद है कि वो अवाम उन्हें खिदमत का मौका जरूर देगी। देखिए, सबसे पहले पार्टी हाईकमान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर एतमाद जता के ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंडेट दे दिया है। जीतने का जहां तक सवाल है वो 8 तारीख को पता चलेगा और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे, वहाँ के यूथ के लिए हम काम करेंगे और इंशाल्लाह जीत तो हमारी ही होगी। क्योंकि उतना मुकाबला वहाँ तो है नहीं, क्योंकि पुराने सभी ने आजमाए हैं। एक बार हमें भी आजमा के देख लीजिए तो आने वाले दौर में इंशाल्लाह वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। कोई नहीं लग रहा है, कोई नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, 24/7 काम करते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। सबका साथ सबका विकास जो सबसे बड़ा मंशूर हमारा है और मैनिफेस्टो आज शाम तक आ रहा है, वो मैनिफेस्टो की कॉपी आप तक भी पहुंच जाएगी, इंशाल्लाह आप भी वो देख लोगे। देखो, पार्टी हाईकमान का जो फैसला होता है वो हमें सर आँखों पे होता है, चाहे कोई भी हो। हमारे कार्यकर्ता जितने भी, चाहे कोई अगर नाराज़ भी हो जाता है वो शाम को घर ही आ जाता है, बाहर नहीं जाता है। पार्टी हाईकमान का जो भी हुक्म होता है वो सर आँखों पे होता है। हमारे मुनीर साहब का भी नाम था ईदगाह से, जो हमारे प्रभारी है, इनका भी नाम था ईदगाह से। मैंडेट मुझे मिला तो ये मेरे साथ खड़े हैं, शान बशाना खड़े हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट शाहबाज साहब मेरे शान बशाना खड़े हैं। तो ये पार्टी का हमारा डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन वाली पार्टी है। बीजेपी रहनुमा बट इम्तियाज, जो कि जम्मू कश्मीर के अक़लियती मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं, ने कहा हमें बहुत उम्मीदें हैं कि बीजेपी अक्सरियत से जीतें हासिल करेगी और जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत तश्कील देगी। उन्होंने कहा है कि दीगर जमातें अब भी दफा 370 की सियासत कर रही हैं, मगर बीजेपी यहाँ अमन, तरक्की और खुशहाली के आया है ताकि पहले जैसे हालात दोबारा ना उभर सके। आपने बोला कि आप यहाँ पर खाता खोलोगे। देखो, आपको तो याद होगा जब यहाँ पर डीडीसी इलेक्शन हुआ था, उस टाइम भी हमने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला है। 3 जगहों पे हमने हासिल जीत की है भारतीय जनता पार्टी ने। और रही बात आज असेंबली इलेक्शन की, जो आज असेंबली इलेक्शन चल रहा है, कल यहाँ पर जो अनाउंसमेंट हुआ है सेंट्रल कश्मीर में, चाहे चार शरीफ में, चाहे ईदगाह में, चाहे हवा कदल में, चाहे लाल चौक में, इंशाल्लाह ताला जो भी कैंडिडेट मैदान में उतरता है वो जीत के लिए उतरता है। और इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ पूरे भारतीय जनता पार्टी दिलो जान मेहनत करेगी
और मेहनत भी की है इन सालों में। इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद हम रखते हैं अपने लोगों से, अपने वर्करों से, खासकर लोगों से, आम लोगों से, कि आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट बनने वाली है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर आने वाला है। और मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि वोट डालिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालिए, और इंशाल्लाह ताला आगे का हमें फ्यूचर का सोचना है। यहाँ पर फिर से सिटिंग पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। सुरनकोट असेंबली हलके से बीजेपी के उम्मीदवार सैयद मुश्ताक बुखारी ने बफलियास में पार्टी कारकुनान के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया है। यहाँ बड़ी तादाद में उनके हमायती और अवाम मौजूद रही, जिनसे मुश्ताक बुखारी ने खिताब किया है और अवाम से अपील की है कि वो उनकी हिमायत करें और उनकी जीत को यकीनी बनाने के लिए मेहनत करें। देखो खरीद है बफलियास की आवाम का आज मैं बहुत मशहूर हूँ कि इतने बड़े इतने लार्ज नंबर्स में यहाँ पे निकले हैं, इतने बड़े पैमाने पे आए हैं अपने चहीते लीडर को मिलने सुनने। और हम इस आवाम की प्यार मोहब्बत शफकत का जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना नहीं है, लफ्ज कम पड़ते हैं। आप लोगों ने मेरे पटाला मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम से उनकी खान वाले में जितने भी लोग हैं, पीर हिदायत शाह साहब हों, पीर जमात अली शाह साहब हों, पीर मत्तू साहब हों, उन सब का जो आपने इज्जत एहतराम किया उसके लिए हम हमेशा आपके मशकूर रहेंगे। उन लोगों ने तो खिदमत भी की, मेरे वालिद साहब ने और बाज़ लोगों ने खिदमत भी की, अगर उनके बच्चों को भी आप उसी प्यार मोहब्बत से देखते हैं तो इसके लिए तो मैं बहुत मशहूर हुआ था। इसका मतलब कभी शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता। और आज जैसे आप जानते हैं कि हम इलेक्शन के सिलसिले में आए हैं, तो इस टाइम पे बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है, बड़े लोग अपनी चार साजियां चल रहे हैं, मगर हमें एकजुट रहना है, हमें गुजर पाड़ी इत्तेहाद पे बात करनी है। हमेशा अल्लाह रसूल के सामने हम कोई तफरकाबाजी नहीं करेंगे। मुझे अजीब लगता है कि जो लोग आज तक एक कौम के खिलाफ काम करते रहे, उनकी तनकीद करते रहे या उनके खिलाफ साजिशें करते रहे, वो ये नारा लगाते हैं गुजर पाड़ी इत्तेहाद का। आपके लीडर ने तो कभी किसी की मुखालफत की ही नहीं, किसी गरीब मस्कीन की। आप क्यों ना ये बोलो कि गुजर पाड़ी इत्तेहाद जिंदाबाद, बोलिए। काबिल इज्जत हमारे एक बहादुर, और मैं कहूंगा कि हमारे बफलियास के लिए नहीं बल्कि पूरी उस कौम के लिए कि जिस कौम को हर वक्त लॉलीपॉप दिया गया और उन्हें इस चीज के वादे किए गए कि अरे आपको जो है आपका मुकासद मिलेगा, आपको आपका जो काम हमने बताया है वो किया है। अरे मैं आज बात करूंगा क्योंकि इसी पार्टी में मेरे दादा जनाब इकबाल खान साहब जो है बुखारी साहब के साथ रहे और मेरे चाचा तारिक खान उनके साथ रहे। मैं बुखारी साहब से कहना चाहता हूं कि बुखारी साहब, अगर आपने पहाड़ी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपने आप को 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस को गो टू हेल कहा तो कसम अल्लाह की आपने हमारी के जरिए हम अपनी पब्लिक को कभी नीचे नहीं देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं बुखारी साहब।
और बफलियाज की आवाज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आज उन लीडरों की बात करूंगा कि जिन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी कैंडिडेट को मैंडेट देगी हम उसके साथ होंगे। लेकिन मैं आज उन लीडरों से कहूंगा कि आप मत करो, आप इंडिपेंडेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन जो लीडर आज बुखारी साहब के साथ रहेगा, कसम अल्लाह की करके कहता हूं, बुखारी साहब ने सदा नहीं लेना है, हम भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन बुखारी साहब, लेकिन मैं एक शेर कहूंगा कि खिलाफ है तो होने दो, अरे जान थोड़ी है, खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब दुआ है, आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो कई घर आएंगे सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अरे मैं आज गल करता किस दिन बगदाद की, मैंने किसी पार्टी तो कुछ नहीं लेना। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत करे और इनको अपने मकाम तक पहुंचाए। जो बातें इन्होंने कही हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हम आप लोगों को सुनने आए हैं यहाँ पे। वो ही बातें आप लोगों से करूंगा जो आपने अपने घरों में जाके करनी है। आपने किबला पीर मुश्ताक बहारी को वोट तो देना है इंशाल्लाह, लेकिन ये वोट आपने अपनी उस सर्टिफिकेट को देना है जो हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए गवर्नमेंट से जनाब बहारी साहब ने अपने 40 साल के कैरियर में हासिल करके हमें दी है। तो उसका जो एहसान है वो हमने उतारना है। इसलिए कुछ लोग आज हमारे जो वादे करते थे कि आप हमें पहाड़ी दे दो, आप पेड़ के ऊपर अपना निशान लगा दो, हम आपके साथ हैं, और उन्होंने कुछ दिन पटके डाले भी। ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच के चेयरमैन यशपाल सिंह ने आज इल्जाम आयद किया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में राजपूत बरादरी के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है और इन हलकों में दीगर लोगों को नुमाइंदगी दी जा रही है। उन्होंने राजपूत बरादरी से अपील की है कि वो बतौर आजाद उम्मीदवार इंतखाबात में शमूलियत करें और जीत हासिल कर आवाम के बहबूद के लिए काम करें। और अज का जिहड़ा साडी वार्ता है, ਇਹਦਾ मेन मकसद यह है कि जियां साड़ियाँ कॉन्स्टिट्यूंसियां 50 साल रिजर्व रही ने, जिथे जिथे साढ़े राजपूत कम्यूनिटी ही ज़्यादा ही उत्थे इन्हें रिजर्व कर उड़ियाँ ताकि राजपूत लीडर कोई जम्मेगा नहीं। इस करिए 50 सालों बाद जो साड़ी कॉन्स्टिट्यूंसियां ओपन होंदियां ने तो उत्थे चुकी है साड़ी राजपूत कम्यूनिटी दे विच दूए इलाके विच चुकी है तो ब्राह्मण सुटते आई है साड़ी कॉन्स्टिट्यूंसियां विच आई है। खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी देखो, खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी साड़ी राजपूतें की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उत्थे किन्ने साढ़े राजपूत वर्कर ने, किन्ने पार्टी के लीडर ने, हर पार्टी के लीडर ने साढ़े इं हर कॉन्स्टिट्यूंसी के विच रैपर दमाना, साड़ा सांबा, रियासी, और उत्थे सारे लोग दूए साइडों चुकी है तो उत्थे एक राजपूतें पर एक दूई साइडों चुकी है एक ब्राह्मण कम्यूनिटी के लोग इन्हें साड़ी कॉन्स्टिट्यूंसियां विच सुट्टे ने। इस करिए मैं मीडिया के माध्यम करना सारे राजपूतें आह्वान करना कि साड़ी कॉन्स्टिट्यूंसियां विच जिहड़े लोग 12 इन्हें सुट्टे ने अपने आजाद कैंडिडेट खड़े करिए, सारे राजपूत एकता करिए, सारे एक अपने राजपूत की जिताओ हर कॉन्स्टिट्यूंसी के विच, चाहे वह खोड़ है, चाहे रैपर दमाना, चाहे साड़ी सांबा है, चाहे रियासी है, इं कोई और भी साड़ियाँ कॉन्स्टिट्यूंसियां जिथे जिथे सारे राजपूत आजाद खड़ोन। और सारे राजपूतें की मैं हाथ जोड़िए निवेदन करना अपने राजपूतें की जिताओ। अगर साढ़े राजपूत जिथे 4 लीडर बनने हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसियां इन चिर रिजर्व रखियां ओपन होने के बाद भी साढ़े लोगों की सीटां नहीं, फिर असें लोकें कुत्थे लीडरी करनी, फिर असें लोकें कुत्थे जाना। ठीक है, यदा मतलब कि ये मैं साफ लफ्ज़ें आखना चाहना कि अपने बंदे जिताई है तमाम जिन्नियां भी साड़ियां कॉन्स्टिट्यूंसियां साढ़े राजपूत जितने चाहिए ने। इ'यां गै मैं एक गल दसना चाहना सेंटर सरकार की, उस वेले जोल्लै परशोत्तम रूपाला ने साड़ी शैतानी पर टिप्पणी की थी तो पूरे हिंदुस्तान दे विच सारे राजपूतें जिहड़ा हा वो हाहाकार मचाया हा परशोत्तम रूपाला पर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी होरें उसी रूपाला की पार्टी चों नहीं कड्ढिया, ओदी कोई टिकट कैंसल नहीं की और ओदा ख्वाजा भोगना पिया। जिहड़े 400 पार आखदे है वो 300 पार भी नहीं होए। इ'यां गै हुण जिहड़े 50 पार आखदे ने ते एह्दा नतीजा तुस इत्थे भी दिक्खी लैओ। जे साढ़े कैंडिडेट अज भी मैं नहीं मौका देना, जे साढ़े कैंडिडेट नहीं लैंदे हो तुस ते बीजेपी का भला हो जाग, बाकी पार्टियां का भी भला हो जाग, ते जे साढ़े लोग नहीं लैंदे तो फिर अस दसगे तुसें 50 पार जाना है या 5 पार जाना है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के बागी रहनुमा गुलाम नबी भट्ट पालपुरी ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है।
उन्होंने इस मौके पर कहा है कि हम यहाँ के बसनीक हैं और यहाँ के मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 4 तिहाइयों में इस हलके को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ माजी की हुकूमतों ने यहाँ कोई तरक्की नहीं की। उन्होंने अवाम से वादा किया है कि वो इस हलके की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उज़ैर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। इंशाअल्लाह अस्कुर दस्तार आमज गोलामी बस इस कलस पर थाने इंशाअल्लाह ताला फरमावा व तुइज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला के दुआ में जैसे असरत इंशाअल्लाह कमर कंडियो डाउन टाउन यूथ नौजवान सोन नौजवान यूथ वक्त वक्त नजरअंदाज कर खास कर उज़ैर भाई पतिम 40 वरी गई NCS सत प्रिंस भाई बाकी नौजवान बुजुर्ग गई 40 वरी वो मुसीबत इतकास मज आज दुत मैं रिजाइन DPAP ने दुत मैं रिजाइन और मे कोर ग्रुपस में ज्वाइन ना कि यमो कर मे ज्वाइन गुलाम नबी पावलपुर कोर ज्वाइन ग्रुपस में डाउन टाउन ग्रुप और इंशाअल्लाह रहमान यम लटि नो इनकलाब इतकास मज और यमो कोर मुकर्रर कि बनावन पन नौजवान बनावन MLA इतकास मज मतलब उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार इंशाअल्लाह रहमान। और यम उम्मीद मैंने नौजवान बुजुर्गन उम्मीद कि दिमो तमाम चाहे NC PDP चाहे कौस पार्टी यम हर वक्त अनान मंगत रिसेंटली वो PDP को नो कैंडिडेट खड़ा ईदगाह मज तम मंगत तमो समझ काबिल नौजवान ये कामयाब ग सह वात असेंबली मज और सह कर इलाक नुमाइंदगी कर मगर बड़ अफसोस कि यम गई नर्वस मीन नौजवान बुजुर्ग गई नर्वस कि चाहे NC PDP कह पार्टी यम समझान अत काबिल कंस नौजवानस चाहे उज़ैर साहब जान मैंडेट चाहे मेस बस जान मैंडेट मे दिहान मैंडेट मगर बदकस्मती यम समझान अत काबिल कि चलान मंगत हर अख पार्टी मुबारक साहब बे कॉन्स्टिट्यूंसी हूँ तम तमिस मैंडेट दिवान ईदगाह मज और PDP रिसेंटली खुर्शीद आलम साहब मैंडेट यम बे एरिक और ये दुत मैंडेट ईदगाह मज मगर आज तुल नो आवाज ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी एक वोटर को आज वाद कि बनावन पन नौजवान बनावन आजाद उम्मीदवार सह बनावन MLA ईदगाह तरफ इंशाअल्लाह मूजूब पार्टी से करे रत मगर तमो ना कर बजाय गौर सान कथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रुप रेबल ग्रुप। जिला पुंछ के सुरनकोट में वोटर बेदारी और स्वीप प्रोग्राम के तहत एक मुतहरक मेगा रैली का इनेकाद किया गया है। इस अहम तकरीब का इनेकाद जिला इंतखाबी ऑफिसर पुंछ विकास कुंडल के हुक्म पर किया गया था। असेंबली हल्का 88 सुरनकोट के नोडल ऑफिसर स्वीप मुख्तार मनहास की क़यादत में रैली में 500 से ज़ायद तुलबा अमला और मकामी रिहायशियों ने शिरकत की है, जो रवायती ढोल मौसीकी और तुलबा की जानदार परफॉर्मेंस से भरपूर थी। शुरका ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स पैम्फलेट्स और बैनर्स उठाए रखे थे, जिन पर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की तशहीर की गई थी। कहाँ पे रुकेगा?
थैंक यू। हमारा ये जो प्रोग्राम था एक मेगा इवेंट है आज इन कनेक्शन विद स्वीप कैंपेन। स्वीप हमारा जैसे आप बड़े दिन से देखते आ रहे हैं, स्वीप एक प्रोग्राम है जिसके जरिए हम आम वोटर्स को अवेयर करते हैं। उसमें न्यू वोटर्स भी आते हैं, जो ऑलरेडी वोटर हैं वो भी आते हैं, बुजुर्ग वगैरह भी आते हैं कि हमें अपना हक जो है वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। आज हमने एक मेगा रैली निकाली है ऑन द डायरेक्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज। इस मेगा रैली का ये मकसद था, आपने देखा होगा, अभी आप देखेंगे कि बच्चे कितने इंथुजियास्टिक हैं। वो आज उनको वोट नहीं है, यंग बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि हमारा वोट होना चाहिए। कब हमारा वोट आएगा हम, क्योंकि बेसिकली मॉडर्न टाइम में हर चीज की पब्लिसिटी जरूरी है। तो पब्लिसिटी हम देखते हैं, हर चीजें जो होती रहती है, लेकिन जो सबसे काम की चीज है उसकी पब्लिसिटी होती नहीं। आपने देखा होगा, हमने एक जो सम की बच्चे ये बताना चाहते हैं बच्चे कि निदेशर में आज हमारे स्कूल में ये रैली निकाली कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। हम सबको ये बताना चाहते हैं कि वोट देना क्यों जरूरी है, या मतलब ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ लोगों को पता ही नहीं कि वोट देना क्यों जरूरी है। लोग अपने घर में रहते हैं, मतलब वोट जो होते हैं तब देते ही नहीं, लोग इसी तरह इंपॉर्टेंट देते हैं। ये वोट वही चीज है जो हमारे देश को, हमारी कंट्री को डेवलप। फिर लोग बोलते हैं कि हमारी वोट डेवलप नहीं है क्योंकि हम चुनते नहीं बने सही नेता। ये वोट, ये आज हमने अवेयरनेस प्रोग्राम निकाला है कि हम सबको बता पाए कि वोट क्यों देना जरूरी है और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे। अमजद खान है और मॉडल बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में आज अंडर द सुपरविजन ऑफ हमारे जो प्रिंसिपल और सुनकोट की 88 कॉन्स्टिट्यूंसी के नोडल ऑफिसर मुख्तार सर की सुपरविजन में आज हमने एक कैंपेनिंग की है। और स्वीप के अंडर यानी इसका मेन मोटो यही है सर कि जो है एजुकेशन के रिलेटेड बेसिक एजुकेशन जो है लोगों को दी जाए। और जो भी हमारे फैमिली में, क्योंकि सर हम तो एक एलिजिबल वोटर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बाहर में मार्केट में या जो भी कोई एक एलिजिबल वोटर है उनको जो है बेसिक अवेयरनेस देनी है कि वोट क्या है। और वोट एक हमारा एक पॉलिटिकल राइट है। हमें वोट ये देखकर नहीं देना कि कोई हमारा अपनी कास्ट का, अपनी रिलीजन का, बल्कि हमें वोट उसको देखना है जो हमारे कॉमन पर्पस को आगे लेकर जाए। सर ये बेसिक अवेयरनेस थी। जम्मू यूनिवर्सिटी 5 सितंबर को अपना योम तासीस मनाएगी। इस हवाले से जानकारी आज जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी की जानिब से मुतारिफ करवाई गई पहलों के हवाले से भी जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी दी है कि योम तासीस के दिन न्यूज लेटर जारी किया जाएगा। उत्साह क्लब के बैनर तले इस बार का मौजू होगा जमहूरियत, जिसमें जम्मू कश्मीर की सकाफत का मुजाहरा किया जाएगा। और जम्मू विश्वविद्यालय इस साल भी पिछले 2 सालों की तरह अपना फाउंडेशन डे मनाने जा रहा है। और इस दिन हम अपना सारा रिपोर्ट कार्ड भी लेकर के आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपके सामने हाईलाइट करना चाहते हैं। जो नए इनिशिएटिव्स जम्मू विश्वविद्यालय लेने के बारे में सोच रहा है वो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम
ऑन द लाइन ऑफ डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम, ताकि एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल डिलीवर कर सकें, बच्चे को अच्छा स्किल्स के साथ एम्पावर कर सकें। ये एक है। दूसरा, हम अपना एक न्यूज़ लेटर लेकर के आ रहे हैं और उसको भी रिलीज करेंगे इस दिन। तीसरी चीज़, जो हमारा उत्साह क्लब है, उस उत्साह क्लब के बैनर तले इस साल जो कार्यक्रम होगा उसकी जो थीम होगी वो थीम होगी जमहूरियत। जम्मू रीजन का जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, जो आर्ट है, जो ट्रेडिशन है, जो हिस्ट्री है, चाहे वो गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, डोगरी, नाथ, जिन कल्चर से हो, पंजाबी, उनको लेकर के आना, तो उनके फोक सॉन्ग, उनके डांस, उनके म्यूजिक, उनकी पेंटिंग, उनके आर्ट, तो ये मेजर इनिशिएटिव जो हम लेने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जैसा कि हमने कहा कि लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स के लिए सरकार का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिसने कि 80 करोड़ रुपए 4 फेजेज में सैंक्शन किया है। तो धीरे धीरे करके उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा। इनोवेशन टावर मेजर 6 स्टोरी की बिल्डिंग बन रही है, जर्नलिज्म की बिल्डिंग बन रही है, और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आज भारतीय रेलवे और एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन के जवानों की जानिब से एक मुश्तरका मॉक ड्रिल की गई है, जिसका मकसद रेलवे हादसा के दौरान मुसाफिरों को बचाने के हवाले से मुकम्मल मॉक ड्रिल की गई है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण सिंह ने पूरे मॉक ड्रिल के हवाले से जानकारी फराहम की है। उसके बाद का जायजा लिया जाए कि आखिरकार घटना जो है वो क्या हुई है, उसके लिए आपने प्रकार से होती है। सबसे पहले जो इंसिडेंट एरिया होता है उसको पुलिस चारों तरफ से सिक्योर करती है ताकि ऑपरेशन को अच्छे तरीके से चलाया जा सके और किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस उस इलाके में पैदा ना हो सके और ना ही कोई लूट मार जैसी हरकत उस इलाके में आ सके। तो आगे की कार्रवाई आप देख सकते हैं किस प्रकार से होती है। एआरटी की टीम प्लस एनडीआरएफ और इसके बाद ऊपर की लाइन इलेक्ट्रिसिटी जो यूटिलिटी कट है वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एकदम रश में ये सारे काम किए जा रहे हैं और सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम कुछ विक्टिम्स को NDRF has requested to the action of the incident has taken place. इस तरीके के जब इंसिडेंट होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है विक्टिम को लोकेट करना, क्योंकि कुछ विक्टिम सरफेस पर, लेकिन कुछ विक्टिम्स ऐसे होते हैं। Being conducted by the NDRF at the Jammu railway station जो सरफेस विक्टिम्स होते हैं, जो ट्रेन के पास होते हैं, उनको हम आसानी से पुलिस की मदद से और उनको काटा जाता है। यदि कोई ट्रेन हादसा हो गया कितना ये सटीक एक तरह से there are many situations when the openings they are blocked, and when once the openings are blocked it becomes really very challenging for the NDRF authorities or those who are doing the rescue operations to sneak through. And now that the entrance has now been इस तरीके से जल्दी विंडो काटकर operation will be अप्रोच बनाकर the NDRF regular team members of the NDRF that are trained to tackle such situations, and also मेडिकल टीम के लिए जगह रास्ता बनाइएगा, ट्रेन में सब रास्ता बनाइए मेडिकल टीम ऐसे समय पर मेडिकल बेस पर पहुंचा सके। सबसे पहले साइकोलॉजिकल रिलीफ दिया जाता है और उसको समझाया जाता है कि तो उससे हल्की फुल्की बात की जाती है, उसको साइकोलॉजिकल रिलीफ दिया जाता है। अभी आप देख पा रहे हैं सर्वाइकल कॉलर प्लस हेड रोल।
उससे पहले कटर से और जो खिड़कियां हैं, विंडो है, उसको काटा जाता है। बाइक हटाओ, मूवमेंट क्लियर करो। ऐसे हादसों में रेस्क्यू चलाने के लिए कोई का भी अहम आगे खींचो, आराम से आराम से। लाया जाएगा कम समय में लोगों को रेस्क्यू करने का काम जो है वो इन डिपार्टमेंट्स का रहता है। सुनील ब्रीदिंग दी जाती है, 2 बार ब्रीदिंग दी जाती है। इस तरीके से 30 कंट्रैक्शंस देना और 2 बार ब्रीदिंग करने को एक साइकिल बोला जाता है। इस तरीके की 6 साइकिल विक्टिम को दी जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 उनको कर दो, तब तक मैं एक बार देख लेता हूँ। सबसे बड़ी प्राथमिकता सबसे पहले होती है कि जो भी इंजर्ड पर्सन है उनको कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए इमीडिएटली, वो हम सबसे बड़ी हमारी पहली प्राथमिकता होती है। उसके बाद फिर हमारा ट्रैक और जो वैगन है उनको सेकंड नंबर पे आता है। पहला जो है इंजर्ड पर्सन को मेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली कैसे दी जाती है वो हमारी पहली प्राथमिकता है। रेलवे ट्रैक जो है ऐसे हादसा होता है उसके बाद रेलवे ट्रैक जो है उस पर यातायात सुचारू करने के लिए क्या क्या उपाय जो है उसके लिए हमारी ART आती है। जैसे कहीं भी एक्सीडेंट की खबर आती है तो इमीडिएटली हमारी ART को रवाना करते हैं, वहां पे जाती है। उस वैगन अगर कोई है कोचेस डिरेल है उसको लिफ्ट करती है, उसको या तो ट्रैक से अलग करती है, ट्रैक को ठीक किया जाता है जिससे कि तुरंत जो है यातायात बहाल। NDRF और बाकी एजेंसीज की भी मदद ली जाती है। बिल्कुल NDRF की मदद जो है, अगर पैसेंजर कोई उसके अंदर कोच के अंदर फंस गया है, कहीं पे इंजर्ड हो गया है तो NDRF की मदद से हम उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं या अपने उसमें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। सर ये जो मॉक ड्रिल आप कर रहे हैं आज, इससे बहुत सारी टीमें आपके साथ, जब हादसा कभी ऐसा हो बिल्कुल उसी के लिए एक्चुअल हादसा होगा उसी की तैयारी के लिए हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें हमारी आज NDRF की टीम है, हमारी रेलवे की टीम है, सबको अलर्ट करने के लिए कि जिससे कोई अगर भविष्य में हादसा हो जाता है तो हम अपना अलर्ट रहे हमेशा, जिससे हम उसको जो है जो इंजर्ड पैसेंजर है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली पहुंचाए। NDRF की टीम जम्मू में RRC कोट भलवाल में है, जहाँ पे वो हमेशा तत्पर रहती है। कोई भी किसी भी तरीके का इंसिडेंट होता है, चाहे वो ड्राउनिंग इंसिडेंट होता है, रेलवे एक्सीडेंट होता है, चाहे रोड एक्सीडेंट होता है, चाहे लैंडस्लाइड होता है, तो वो हमेशा 24/7 रेडी रहती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज एक मॉक एक्सरसाइज करवाई गई है ट्रेन एक्सीडेंट्स के ऊपर, जिसमें कि एक शंटिंग इंजन एक ट्रेन से कोलैप्स करता है, हेड ऑन कोलिजन होता है, 15 विक्टिम्स जिसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो उसमें आपने देखा कि ART की टीम और NDRF की टीम ने कोऑर्डिनेशन करके किस तरीके से काम किया और विक्टिम्स को किस तरीके से जल्दी से रिलीफ किया गया। सर आजकल चैलेंजेस क्या माने जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जल्दी सुविधाएं पहुंचानी होती है, लोगों को इवैक्यूएट करना होता है और कई दफा हादसे बहुत खतरनाक होते हैं। तो NDRF किस तरह की मशीनरी का इस्तेमाल करती है? NDRF मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल कर रही है, दिन ब दिन मॉडर्नाइजेशन हो रहा है ताकि जल्दी से जल्दी काम किया जा सके और जल्दी से रिलीफ पहुंचाया जा सके। जैसा कि आपने पूछा कि पैनिक सबसे जो चैलेंजिंग काम होता है वो होता है कि लोगों को कोऑर्डिनेट करना, लोगों में कोऑर्डिनेशन, लोग पैनिक ना हो और NDRF प्लस रेस्क्यू टीम को अपना काम करने दें। केंद्रीय विद्यालय संगठन की लड़कियों के 53वें कौमी स्पोर्ट्स मीट का आज से आगाज हुआ है, जिसमें अंडर 14 और अंडर 17 के जुमरों में कबड्डी और हॉकी के मैचेस मुनक्किद किए जा रहे हैं। 5 रोजा इस तकरीब में तकरीबन 850 लड़कियां हॉकी और कबड्डी में अपने खेलों की महारत का मुजाहरा करेंगी।
इस कौमी स्पोर्ट्स मीट की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू के खित्ता के डिप्टी कमिश्नर नागेंद्र गोयल थे। इस मौके पर केंद्रीय विद्यालय के तुलबा ने सरस्वती वंदना और एरोबिक डांस पेश करके सबको महसूस किया है। सकाफती प्रोग्राम में तकरीबन 350 तुलबा ने हिस्सा लिया है। संगठन मुख्यालय से आए हुए HS कुशवाहा जी, श्री सुधीर दुबे जी, साथ ही साथ ओपनिंग मैच में विद्यार्थी खिलाड़ियों का परिचय लें। और जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वे निश्चित मंजिल पाते हैं, वे निश्चित। The true beauty of a march past lies in the harmony of the moments and the pride of those. है आपकी, please give a big round of applause. Green welcome is going on. Thank you, sir. Sir, Afaiz Bidhani, Deputy Secretary and Chief Sports Officer, J&K Sports Council. Please hand over to sir. Sir, this is not only a green plant, it is our best and green plant. To Mr. Rajiv Sharma, a sports lover. A green plant is being handed over to sir. A big proud moment. This is a prestigious moment not to be missed. मैं नगेंद्र गोयल केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू संभाग में उपायुक्त के पद पर हूं और आज यहाँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है अनाउंस करते हुए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हमें नेशनल लेवल के गेम्स गर्ल्स के हॉकी और कबड्डी के अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के पूरे देश की गर्ल्स यहाँ पे उपस्थित हैं। 750 से ज़्यादा गर्ल्स हैं, उनके एस्कॉर्ट हैं, तो 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे पूरे देश से आए हुए हैं और जम्मू के लिए, जम्मू संभाग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और बहुत ही उपलब्धि का दिन है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये मौका दिया है कि हम जम्मू कश्मीर में शोकेस कर सकें केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रतिभाओं का। हॉकी और कबड्डी की जो प्रतिमाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, जो लड़कियाँ, जो गर्ल्स जो पूरे देश से यहाँ पे आई हैं, वो मर्द शक्ति को और लड़कियों की जो पावर है उसको भी यहाँ पे दिखा रही हैं। कितने बच्चे हिस्सा ले रहे हैं? यहाँ पे 789 बच्चे पूरे देश से लड़कियाँ आई हुई हैं, हॉकी और कबड्डी की दोनों। कबड्डी की लड़कियाँ लगभग 550 से ऊपर हैं और लगभग 300 से ऊपर लड़कियाँ हॉकी के लिए आई हुई हैं। कितने दिन चलेगा ये 5 दिन ये प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा हक्कू स्टेडियम में, और कबड्डी का एक स्टेडियम हमने हायर किया हुआ है जम्मू कश्मीर सरकार का। तो हम जम्मू कश्मीर सरकार का, यहाँ के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, स्पोर्ट्स काउंसिल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस अवसर पर। उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग बच्चे जो है नशे की ओर? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा विनाश है कि स्कूलों तक इस तरह की चीज़ें पहुंच रही है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन में हम लोग लगातार इस बच्चों को सेंसिटाइज करते रहते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम जो कि चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट और वहाँ से आते हैं, उनको हम स्कूलों में ले जा रहे हैं। बच्चों की मेंटरिंग की जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है और बहुत सारा अन्य प्रयास इस बारे में किए जा रहे हैं कि बच्चों को इसके लिए बाबत जानकारी दी जाए और बच्चों को उससे दूर रखने की पूरी प्रयास किया जाए। भविष्य में इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे? हाँ, हमने पिछली बार भी यहाँ पे नेशनल गेम्स क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं पूरे देश में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से 700-800 बच्चे यहाँ कर रहे हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे 1300 लड़कियाँ थीं। 2 गेम और भी थे, बॉक्सिंग और चेस में हमने ऑर्गेनाइज किया था ये प्रोग्राम।
कुलगाम के कनीपुरा में एक शख्स अपनी ज्वेलरी मिल में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाया गया है। इसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और गले में रस्सी के निशानात भी थे। इसकी शनाख्त मंसूर अहमद भट्ट वल्द अब्दुल सलाम भट्ट साकिन लारो जागीर के तौर पर की गई है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए कुलगाम अस्पताल पुलिस की मौजूदगी में ले जाया गया। तमो कर कॉल्स कर रिसीव कह पे क्लोज गई तथ शॉपस तत कर कॉल अब्दुल सलाम भट्ट प्रेजेंटली रोजान लारू जागीर बट यम करान ये छान कम वगैरह तो बेस मतलब ये ना मन पन तह शॉप ये मतलब यम चौकाट वगैरह मन कारपेंटर शॉप मन कारखान बोड़ तो सुबह आव मॉर्निंगस मज लबन कि अतन फोन वारिया कर्मित फोन कोर रिसीव कंस पत तोतन गई तत बेल गसन तो आलमोस्ट गई पत थ्रू विंडो गई एंटर अंदर लड़के तत वो कम थोड़ा हैंग गमित मन थोड़ा मतलब रज वज असक तो पत कर जल्दी हॉस्पिटलाइज योत वात लज पा कि डेड गमित तो फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस तो वन ऑटोप्सी शायद सैंपल तुलान तो फर्दर वन सर क्या काज ऑफ डेथ क्या गो सर ये पूरा पाई। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।